आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा देने और युवाओं को वित्तीय निर्णयों में सशक्त बनाने के उद्देश्य से हम होंगे कामयाब वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एमिटी विश्वविद्यालय हरियाणा में किया गया। इस कार्यक्रम में 250 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। कार्यक्रम के सफल आयोजन में प्रोफेसर डॉक्टर कामिनी तनवर, प्रमुख एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आवश्यक अनुमति प्रदान करने के साथ साथ छात्रों को इस आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया। इसके साथ ही डॉक्टर ऋषि मंडराय, एसोसिएट प्रोफेसर, ने आयोजन में सहयोग दिया और डॉक्टर प्रियंका वर्मा ने इसे अधिक संवादात्मक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मशहूर टेक्निकल एनालिस्ट MG गुरु के प्रसिद्ध कंटेंट क्रिएटर और इस पहल के प्रवर्तक श्री मनोज गुप्ता थे। उन्होंने छात्रों को वित्तीय स्वतंत्रता और निवेश की उपयोगिता के बारे में विस्तार से समझाया। इसके अतिरिक्त संस्था की अध्यक्ष श्रीमती रेखा गुप्ता ने छात्रों को प्रेरित किया कि वे कार्यक्रम से मिली सीख को अपने जीवन में अपनाएं। श्री आकाश जैन ने इस दौरान SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से धन संचय और दीर्घकालिक वित्तीय सफलता के महत्व को समझाया। आपको बता दें कि एमिटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वाइस चांसलर, डीन, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और डायरेक्टर एमिटी बिजनेस स्कूल प्रोफेसर डॉक्टर विकास मधुकर इस कार्यक्रम में इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में वर्चुअल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने में सहयोग देने का संस्था से अनुरोध किया। ये वर्चुअल स्टॉक एक्सचेंज छात्रों को एक सिम्युलेटेड वातावरण में व्यावहारिक वित्तीय व्यापार का अनुभव प्रदान करेगा, जिससे वे वास्तविक शेयर बाजार में निवेश से पहले गहन समझ विकसित कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम होंगे कामयाब पाठ्यक्रम के बारे में भी बताया गया, जिसमें छात्रों को वित्तीय जागरूकता और निवेश, टेक्निकल एनालिसिस व चार्टिंग और लाइव डिजाइन एक्सरसाइजेस को सिखाया जाएगा। इस कोर्स की फीस मात्र 15,000 है, जिससे कोई भी नव शिक्षार्थी आसानी से जुड़ सकता है और अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत बना सकता है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के तहत एक फंडेड ट्रेडिंग चैलेंज भी लॉन्च किया गया, जिससे प्रतिभागी व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सके। ये आयोजन आपकी अपनी पहचान भारतीय शक्ति संगठन के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किया गया, जो समाज में वित्तीय जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस सफल कार्यक्रम ने छात्रों को वित्तीय समझ विकसित करने और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। मैं मनोज गुप्ता, प्रोजेक्ट हेड आपकी अपनी पहचान भारतीय शक्ति संगठन। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट भी हूँ, जिसे चार्ट से बहुत प्यार है और मैं नॉलेज शेयरिंग में विश्वास रखता हूँ। देखिए, स्किल जो है वो एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन नॉलेज एंड सक्सेस, और सक्सेस हर एक की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन आती है, और फ्रस्ट्रेशन आने के बाद हम बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। अगर एक अच्छी सोसाइटी बनानी है तो हर व्यक्ति का सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है, और उसी मुहिम को चलाते हुए हम एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, हम होंगे कामयाब, जिसमें हम छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को और इवन बुजुर्गों को भी फाइनेंशियल अवेयरनेस कराते हैं और उनके लाइफ गोल्स अचीव करने में उनकी हेल्प करते हैं। इसके लिए हमने कोर्स भी डिज़ाइन किया है, लोग उसे एनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 10 लाख लोगों को हमें फाइनेंशियल अवेयरनेस करानी है अगले 3 सालों के अंदर, यही टारगेट है और हम जरूर पूरा करेंगे। कैसे ये आपके मन में थॉट आया कि आपको बच्चों को, और मतलब जिस भी उम्र के बच्चे हो, उनको फाइनेंशियली ये प्रोग्राम अवेयर करना है? देखिए, मैंने अभी कुछ समय पहले एक सेबी का डेटा देखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि 27% इंडियंस आर फाइनेंशियली लिटरेट, लेकिन जब उस डेटा को मैंने और ध्यान से एनालाइज किया तो पता लगा नॉट 27%, एक्चुअली 7% इंडियंस आर फाइनेंशियली लिटरेट। क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी का मतलब होता है कि आपको टर्म समझ में आ गया, म्यूचुअल फंड क्या है, इंश्योरेंस क्या है, तो आप लिटरेट हो गए, जबकि ये लिटरेसी नहीं है। हमें उस चीज़ के बारे में इतना पता होना चाहिए कि हम अपना डिसीजन राइट डायरेक्शन में ले सकें, क्योंकि राइट डिसीजन ही हमें राइट ग्रोथ देगा और हमें हमारे मनी को मल्टीप्लाई होने में हेल्प करेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत चुभी कि इतने अच्छे देश जिसमें यंग पॉपुलेशन 65% से ज़्यादा है,
और वो देश फाइनेंशियली ब्रोक लोगों का देश होता जा रहा है। जो थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा है वो बाहर चला जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। उस सब को रोकने के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस बनाना प्लस एक ऐसा प्रोग्राम देना जिससे कि जनता जुड़ सके और लोग अपने बारे में अच्छा सोच सकें, ये करने के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। कोई बच्चा आपसे जुड़ना चाहिए, कोई भी और भी पर्सन फाइनेंस के बारे में आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, वो हमारी वेबसाइट पर आए अपनीपहचान.com पर, और वहाँ पर कोर्स की पूरी डिटेल दी हुई है। हम होंगे कामयाब के नाम से हमारा कोर्स है, एक QR कोड भी है, वो हम आपको दे देंगे। तो उस QR कोड से वो हमारे सर्वे फॉर्म को भरें और हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करेगी, कोर्स में एनरोल करें और हमारे साथ अपना करियर बिल्ड करें। MIT यूनिवर्सिटी में आपकी अपनी पहचान संस्था की तरफ से आज फाइनेंस अवेयर पर एक प्रोग्राम किया गया है, तो क्या लगता है यूथ को अवेयर करने के लिए फाइनेंस प्रोग्राम कितने इम्पोर्टेंट है? मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आपकी संस्था ने जो ये इनिशिएटिव कर रही है, हमारे देश में RBI भी इस एरिया में बहुत काम कर रहा है, SEBI भी बहुत काम कर रहा है, और हमारा MIT बिजनेस स्कूल जो यहाँ पे मैनेजमेंट का बिजनेस स्कूल है वो SEBI से भी जुड़ा हुआ है और RBI से जुड़ा हुआ है, और जो उनके ट्रेनर होते हैं वो समय समय पे आके फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम ये सिर्फ बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए नहीं बल्कि हमारे यहाँ पे 110 प्रोग्राम चल रहे हैं, तो और प्रोग्राम से भी बच्चे आते हैं और उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो किया जाता है। तो मुझे लगता है हम फाइनेंस जो है वो हम अपने बच्चों को बिजनेस में पढ़ाते हैं, दैट फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो आई थिंक इट इज नॉट ओनली ट्रू इन केस ऑफ अ बिजनेस फर्म, बट इट इज ऑल्सो ट्रू इन योर पर्सनल लाइफ, right? Where it is important that our students should learn about finance. There are two very important perspectives involved in finance, that how to earn finance, how to maximize on your return, and how to minimize the cost aspect of finance. So I think it is not the management of finance at a company level, but it is management of finance at a personal level is also very important. Somehow, you know, once you complete your study and you start working, either you have your own business or you are a salary person, and this is very important for all, that everybody should be in a position to manage the tax well and minimize the tax liability. So for that, it is important that the student should be able to know where to invest and what are the investment avenue where they can minimize their risk, they can maximize their return and also minimize their tax liability. मेरा नाम प्रोफेसर कामिनी तंवर है एंड आई एम द HOD ऑफ MIT इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, MIT यूनिवर्सिटी हरियाणा। आज का जो प्रोग्राम था फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन फंडेड ट्रेडिंग चैलेंज इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर दिस रियल यूथ बिकॉज दे कैन अर्न द बुकिश नॉलेज एंड द एकेडमिक knowledge from the books and the class lectures and the Google also, but to earn the practical knowledge via such kind of awareness program is really very informative, because in today's time we all have idea how to earn money, from where we can get the amount and how to spend that money. The more important task is how to save that money for our future purpose and how to make more profit in a controlled and a secured environment. That is more important in today's time, because generation between 20 to 40 to 50, we all have some ideas how to earn money. We are doing hard works by business, by job, by different activities, but to play safe, how we can earn more with a minimum investment, that is more important. So I think this funded trading challenge is a very good and innovative initiative by this NGO, Bharatiya Shakti Sangathan, Aapki Apni Pehchan. It's a very pioneer work in India. In fact, this was working in US previously, but in India it's the first initiative. I think our youth, the young generation, can take a lots of benefit from such kind of app and the environment. रेखा गुप्ता, आपकी अपनी पहचान भारतीय शक्ति संगठन के प्रेसिडेंट। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ तो इस कार्यक्रम में हमने देखा ही है, लेकिन हमारा मकसद, संस्था का मकसद हमेशा स्किल डेवलपमेंट करना है, जो कि हमारी भारत सरकार भी चाहती है। हर राज्य चाहता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया,
पढ़ाई एक अपनी जगह होता है, पढ़ाई के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अब महसूस हो रही है, बच्चा भी ये जानता है, वो है पैसे की भाषा। तो क्यों ना पैसा ही एक स्किल है, पैसे के स्किल को क्यों ना बढ़ाया जाए। कमाना तो पैसा है, जीना तो पैसे के साथ है और इंजॉय भी करना है। जब ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो क्यों ना इसे स्किल प्रोजेक्ट बनाया जाए, एक स्किल की तरीके से पढ़ाया जाए, समझाया जाए कि पैसा कमाओ और कमाने के बाद इसे बढ़ाओ, ना कि घटाओ। तो हमारी संस्था का मकसद भी यही है कि इस स्किल पर भी काम किया जाए, फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलाई जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेंगे। हम झुग्गी बस्तियों में भी काम करेंगे, हम कॉलेज में भी काम करेंगे, हम स्कूल्स में भी जाएंगे और हमारी ये कोशिश रहेगा बच्चा समझे कि पैसा किस तरीके से बनाना है, बढ़ाना है और उसके साथ खुशी से जीवन जीना है। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं, उनको पैसे तो बहुत मिलते हैं, वो पैसे कमाते भी, बट उनको सही से पता नहीं होता कि उनको अपने पैसे कैसे खर्च करने में। तो ऐसे में जो आपकी संस्था का ये उद्देश्य है कि बच्चों को आप फाइनेंस के बारे में समझाएंगे, तो क्या लगता है कि आपकी पकड़ कहाँ तक होगी और कितने बच्चों को आप इससे जोड़ सकते हैं? देखिए, हमारा अपना गोल है कि हम 10,000 से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे, देखिए जुड़ेंगे तो ज़रूर, वो हमारी बात जब ध्यान से सुन रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो हमारे पास आएंगे और जो कोर्स है, जो थीम है, जो तरीके हैं जिससे उनको पैसे को संभालना आ जाए, वो करते रहेंगे। लाखों करोड़ों की दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे बच्चे हैं, हर एक बच्चे की ये ज़रूरत है कि मुझे फ्यूचर में बहुत बड़ा आदमी बनना है। बस यही हमारा डर है, जिसको बड़ा बनना है उसको बड़ा बनाएंगे, यही हमारा लक्ष्य भी यही है और उद्देश्य भी यही है। और हम 100% अपना देंगे ताकि हर बच्चा पढ़े और बढ़े। I really thanks to Amity Gurgaon. I am Akash Jain, having the 18-year experience in financial market. आज मैं जो आया था नई यूथ के लिए म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में हमने अपने स्टूडेंटों को यहाँ पर अवेयर कराया। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और हम आशा करते हैं कि वो अपने फाइनेंशियल फिट हों और राइट डिसीजन राइट टाइम पे राइट एज पे लें। दिस इज़ माई द मैसेज फॉर द यूथ। जैसे यूथ अपने पैसे को आजकल क्या है कि वो पैसे तो कमाती है, बट क्या उनको खर्च करने का तरीका नहीं पता होता। तो ऐसे में जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है फाइनेंस को लेकर, वो कितना उनको ग्रोथ करेगा उनके फाइनेंस के लिए? डेफिनेटली एक्सपेंस हमारे यूथ को नहीं पता होता है कि हम अपने पैसों को कैसे मैनेज करें। एक्सपेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ योर मनी। तो आइडियली आपकी सेविंग माइनस आपकी जो इन्वेस्टमेंट, इट शुड बी योर एक्सपेंस। आइडियली हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम अपनी सेविंग में से एक्सपेंस करते हैं, बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करके हमें अपने पता होना चाहिए कि हमारे फाइनेंशियल गोल क्या है और उसके लिए कितने पैसों की हमें रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो आइडियल जो मैं अपना मंत्रा देता हूँ, इन्वेस्टमेंट मंत्रा शुड बी योर इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट शुड बी योर एक्सपेंस। सो हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आई एम डॉक्टर प्रियंका, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकोलॉजी, एमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव। सो आज का जो आपने फाइनेंशियल अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से आजकल की जनरेशन को पैसा खर्चना तो आता है, लेकिन उनको किस तरह से सेव करना है या उसको कैसे इन्वेस्ट करना है ये नहीं आता। एवरीबडी इज इन द रेस ऑफ अर्निंग कि मेरा बैंक अकाउंट बढ़ जाए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, मेरे बहुत सारी एसेसरीज और एसेट्स मेरे पास हों, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, सेविंग और प्लानिंग विद द मनी, वी आर वेरी वीक इन दैट। सो ये प्रोग्राम ने हमें काफ़ी हेल्प किया ये जानने के लिए कि अगर आप खर्चा ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग भी उतनी करनी है। और फाइनेंशियल प्लानिंग छोटा मतलब इन द एज यू आर स्मॉलर लाइक 20 ईयर्स, 25 ईयर्स या 40 ईयर्स, कोई एज नहीं होती फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करने की। आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू शुड हैव द नॉलेज, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर हम ये कर सके तो लॉन्ग टर्म में हम अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी इजी भी हो सकती है और इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। सो फॉर मी इट वाज एन आई ओपनर एंड आई हैव आस्क्ड द टीम टू टेल मी मोर अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड आई थिंक एवरीवन शुड हैव दिस अवेयरनेस। दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब एंड आई फील लाइक इंटरेक्टिंग विद देम मोर, और अपने स्टूडेंट्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी अवेयर करें कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। So thank you so much team, thank you so much everyone. It was wonderful job. Thank you so much.